हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट चैप्टर के एंड में हमें दिखाया गया था कि इचिनोसे ने एक मीट एंड ग्रीट इवेंट रखा था और ये लोग फाइनली यहाँ पे जिम्नाजियम में आ चुके होते हैं। स्कूल के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं। अब आयनोकोजी इधर सुजुने के साथ होता है। आयनोकोजी यही सोचता है मन में कि तकरीबन 40 लोग हैं इधर और ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स हैं। अगर बात करें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की तो उनमें हाशिमोटो भी शामिल है जो क्लास ए से आया है। पूरी क्लास ए में से बस वही बंदा यहाँ पे आया है, पक्का यहाँ पे नजर रखने के लिए आया है वो। अगर बात करें ऑर्गेनाइजिंग क्लास की यानी कि क्लास बी की, तो आधे बच्चे तो क्लास बी के ही है जिसमें इचिनोसे भी शामिल है। अगर हम बात करें क्लास सी की तो यार ऐसा लगता है कि क्लास सी का एक भी स्टूडेंट इस गैदरिंग में नहीं आया है। तो बस इतना ही देख के ये पता चल रहा है कि हर क्लास के क्या इंटेंशंस हैं। लेकिन अगर होरिके तक की बात करें तो आज के दिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कोई मायने नहीं रखते। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जिनको जानने का हमें अभी तक मौका भी नहीं मिला है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैसे इचिनोसे सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से अच्छा खासा कांटेक्ट बना चुकी होती है। यार आपको पता है वो एक सोशल क्रीचर है। सुजुने यही कहती है कि धीरे धीरे करके वो उनसे बात कर रही है, उनके दिलों को खोल रही है और उनके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रही है, ट्रस्ट बढ़ा के। इचिनोसे का काम करने का तरीका भी सच में कमाल का है, जो कि शायद हर कोई नहीं कर सकता। तो आयनोकोजी कहते हैं कि तुम भी ऐसी किसी स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रही हो क्या? तो सुजुने कहती है हाँ मैं सोच रही हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें हमारे प्राइवेट पॉइंट्स वेस्ट ना हो, क्योंकि वो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम इचिनोसे का सामना तो नहीं कर सकते अगर हमें सोशल बनना है तो, क्योंकि ये इचिनोसे का तरीका है अपनी चीजों को करने का। उसका फेस, उसकी क्लास का नाम इचिनोसे होनामी। हो सकता है अभी तक सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उसको जान चुके हो, जो कि काफी कमाल की बात है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स जो थोड़े बहुत घबरा रहे होंगे या फिर अपने आप को डाउट कर रहे होंगे, वो सबसे पहले आएंगे इचिनोसे के पास। और इचिनोसे ऐसी बंदी है जो कि उनकी पक्का मदद करेगी। सुजुने कहती है कि भले हम उसकी अप्रोच को पूरी तरह से कॉपी ना कर पाए, लेकिन हमारे भी कुछ अलग ऑप्शंस हैं। तो आयनोकोजी समझ जाता है कि सुजुने को कोई आइडिया आ चुका है। तभी इधर सूडो भी आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे मेरे को एक नंबर के डरपोक लग रहे हैं। तो क्या ये सही रहेगा कि हम शांति से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे इस समय? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे के सारे स्मार्ट बच्चे किसी और टीम में चले जाएंगे, तो हमें जाके कुछ करना नहीं चाहिए क्या? तो आयनोकोजी कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इचिनोसे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर दूसरी क्लास के बच्चे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बात करेंगे तो क्या करने वाली हो तुम? तो सुजुने कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम क्लास 2B को इतनी इजीली आउट सोशलाइज कर सकते हैं, वो भी ऐसी जगह पे? तो यार आपको पता है कि ज्यादातर बच्चे क्लास 2B के हैं, जिस वजह से यार उनके पास अपर हैंड है। अब यार क्लास D से तो सिर्फ ये 3 ही बच्चे आए होते हैं ना, तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ कुछ कर नहीं सकते। आयनोकोजी कहता है कि नहीं, उसको तो आउट परफॉर्म नहीं कर सकते हम। यहाँ पे इचिनोसे कहती है कि सबके सब प्लीज मेरी बात सुनो। तो यार सूडो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये इवेंट अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो सुजुने यहाँ से जाने लगते हो, कहती है चलो चलते हैं यहाँ से, क्योंकि जितने बच्चों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया था ना, उनमें से आधे लोग तो इधर आए भी नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं जो लोग यहाँ पे नहीं आए उनसे बात करूंगी। तो आयनोकोजी कहते हैं इसका तो ये है कि यहाँ आने से पहले तुमने डिसाइड कर लिया था कि इधर मौजूद फर्स्ट ईयर से तुम बात भी नहीं करने वाली, बट ऐसा किया क्यों तुमने? तो सुजुने कहती है इसके पीछे 2 रीजंस है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें से ज्यादातर अकेडमिकली इनसिक्योर स्टूडेंट्स हैं, जिनके मार्क्स कम हैं। इस समय हमें उन स्टूडेंट्स की जरूरत है जिनकी रेटिंग B हो। हमारी इस समय टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ पेयर अप ना करें जिनकी A रेटिंग है, हम B के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो हमें किसी तरह उन अच्छे स्टूडेंट्स को मनाना पड़ेगा जिससे कि वो वीकर स्टूडेंट को कवर अप कर सके, और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। अगर हम बात करें सेकंड रीजन की, तो एक चीज तुमने नोटिस नहीं की होगी कि क्लास 1D में से एक भी बच्चा इस इवेंट के अंदर नहीं आया है। तो ये सुन के आयनोकोजी एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। तो सुजुने कहती है ऐसा लगता है तुम भी समझ गए हो। सूडो कहता है कि यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इसका पीछे का मतलब क्या है कि 1D यहाँ पे नहीं आए। सुजुने कहती है कि क्लास 1D के अंदर 40 बच्चे हैं और उनमें से कुछ लोगों को नहीं पता कि पढ़ना कैसे है और सोशलाइज कैसा करना है, और उसके बावजूद यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं आया है इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे एक चीज साफ होती है कि पूरे की पूरी क्लास का जो मोटिव है वो एक है। तो आयनोकोजी कहते हैं तुम क्या कहना चाहती हो कि क्लास 1D का ऑलरेडी एक लीडर भी बन चुका है अभी, और उसी ने उन सबको इस मीट एंड ग्रीट में आने से मना किया है? तो सुजुने कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा कोई है तो हम उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। दोनों ही क्लास D हैं तो मिलके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और अब क्योंकि दोनों क्लास D सेम ही लेवल पे है तो उनसे नेगोशिएट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आयनोकोजी कहते हैं हाँ ये आइडिया बुरा तो नहीं है, इससे कोई एक्सपेल नहीं होगा, लेकिन ऐसा करके हम बाकी क्लासेस को नहीं हरा पाएंगे। तो सुजुने कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और इसी वजह से अभी मैं बाकी क्लासेस के साथ कंपटीशन के बारे में सोच ही नहीं रही। तो सूडो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कुछ कह पाऊँ, क्या लगता है तुम्हें ये सब कुछ सही है? सुजुने कहती है कि हाँ
हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आयनको जी सोचता है कि भले कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, लेकिन होरिकेता की स्ट्रेटेजी लगभग इचिनोसे जैसी ही है। इचिनोसे को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की एकेडमिक एबिलिटी कैसी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए सामने वाले की मदद करेगी। उसने भी ऐसा सोच लिया है कि वो इस स्पेशल एग्जाम में टॉप स्पॉट नहीं लेना चाहती है, बजाय उसके वो फाइट करना चाहती है जिससे कि उसका कोई भी क्लासमेट एक्सपेल ना हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा होरिकेता सोच रही है, लेकिन बस उसका तरीका अलग है। लेकिन असलियत में देखा जाए तो क्या ये दोनों सेम है? ये लोग यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो हाशिमोटो इधर आ जाता है। आपको याद होगा क्लास 2A का स्टूडेंट है ये, और वो कहता है कि इचिरो से सच में काफी कमाल की है ना। सुजुने कहती है कि हाँ ऐसा लगता तो है कि उसने सोचा है कि वो अपने क्लासमेट्स को बचाएगी, साथ के साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। तो हाशिमोटो कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि उससे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन उसको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है शायद कि अगर वो बेवकूफों को अपनी साइड लेके आएगी तो उससे वो खुद स्लो हो जाएगी, और इस तरीके से वो अपने जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम कर लेगी। आयनको जो मन में सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको समझ आ गया हो कि होरिकेता भी सेम ही स्ट्रेटजी यूज करने वाली है। तो सुजुने कहती है कि वैसे तो उसी ने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, तो तुम्हें क्या लगता है उसे पता नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उसको नीचे खींच लेंगे? तो हाशिमोटो कहता है अरे हाँ सही कहा तुमने। सुजुने कहती है कि साकायानागी को पक्का इन सब के बारे में पता चल गया होगा, इसी वजह से क्लास ए का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आया है, क्या इसी वजह से उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया? तो हाशिमोटो कहता है हाँ हो सकता है ऐसा। तो सुजुने कहती है कि क्लास ए का क्या प्लान है ऑनर स्टूडेंट्स को अपनी साइड करने का? तो हाशिमोटो यहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि वो तो हमारी प्रिंसेस देख लेगी। आयनको जी कहता है कि वैसे कुछ समय की ये बात है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को रियलाइज हो जाएगा कि क्लास ए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो सुजुने कहती है हाँ सही कहा तुमने, क्लास ए के पास सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि वो क्लास ए में है, और ये तो नेचुरल सी बात है कि सारे के सारे बच्चे वहीं भागते हुए जाएंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर हम सही टाइम पे पहुंच गए तो कुछ क्लास 1D के स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे स्कूल के अंदर कहीं। अब ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो 1C में देखते हैं पहले ही, और यहाँ पे ज्यादातर C क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, और इनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, आराम से मजे कर रहे होते हैं लिटरली, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आयनको जी कहता है ऐसा लगता है कि इनको लग रहा होगा कि कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अभी अभी इनके प्राइवेट पॉइंट्स मिले होंगे। तो सूडो कहता है ये तो सच में काफी कमाल है ना, जबकि मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है। तभी इधर साइड से रोएन आ जाता है और वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा लेट हो गई सुजुने। तो सुजुने कहती है रोएन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो? तो रोएन कहता है कि वैसे भी कुछ बेकार से बंदे भरे पड़े हैं जिम के अंदर, वहां पे जाना टाइम वेस्ट होता। तो आयनको जी सोचता है कि इसकी टोन से ऐसा लग रहा है कि ये भी फर्स्ट ईयर के बेस्ट स्टूडेंट्स को अप्रोच करना चाहता है, लेकिन जिस तरफ से ये आ रहा है वहां पे क्लास 1D का दरवाजा है बिल्कुल उसके पीछे। ऐसा लगता है कि ये उसी रूम से थोड़ी देर पहले ही बाहर आया है, तकरीबन 20 या 30 मिनट पहले आया होगा ये हमसे, लेकिन इतने से समय में ये किसी को कन्विंस तो नहीं कर सकता और ना ही अपनी तरफ कर सकता है लोगों को। तो रेवन कहता है अरे चिल करो, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। सुजुने कहती है कि वैसे भी जो भी तुम कहते हो ना वो मुझे नमक खा खा के सुनना पड़ता है, मतलब बेसिकली वो ट्रस्ट नहीं करती उसकी बातों पे। तो रेवन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में मैं काफी ज्यादा अनट्रस्टवर्दी बन गया हूँ। तो सुजुने कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया हो। तो यहाँ पे रेवन देखता है कि सूडो खड़ा हुआ होता है, वो कहता है अच्छा ऐसा लगता है कि तुमने एक बॉडीगार्ड रख लिया है, लेकिन इतना बेवकूफ बॉडीगार्ड क्यों रखा तुमने? तो सूडो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, वो कहता है क्या बोला तुमने? तो सुजुने उसको पीछे कर देती है, वो कहती है ओहो देखो तो बोल भी कौन रहा है, तो क्या इरादा है तुम्हारा? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को डराना चाहते हो? तुम्हें पता है ना इस एटीट्यूड से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला और तुम्हारे ऊपर ही अटैक होगा इससे। तो रेवन कहता है कि मुझे लग तो ऐसा रहा था कि थोड़े बहुत धमकी वगैरह दूंगा तो वो लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सुजुने कहती है तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है इस चीज से काम बन जाएगा? तो रेवन कहता है कि किसे फर्क पड़ता है, और वैसे भी थोड़ी बहुत धमकी देने में जा ही क्या रहा है। हमें कहा गया था कि हम किसी को धमकी देके उसके मार्क्स कम नहीं करवा सकते, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि रूल्स में ऐसा लिखा था कि हम किसी को धमकी देके पेयर अप नहीं कर सकते। तो सुजुने कहती है क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये रूल्स में लिखने की जरूरत है भी नहीं, अगर कुछ भी गलत होता है ना तो तुम ही फंसोगे। तो रेवन यही कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि इतनी आसानी से पकड़ा जाऊं। तो सुजुने कहती है कि तो तुम चाहते क्या हो? बस ये बात याद रखना कि अगर मेरे को कभी भी कोई एविडेंस मिलता है ना तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी रिपोर्ट करने से पहले। तो भाई आयनको जी और सूडो तो बेचारे चुप होकर सुन रहे होते। रेवन कहता है कि तो फिर उसके बाद क्या? फिर क्या करोगी तुम? ऐसा लगता है कि मीट एंड ग्रीट पे तुम्हें कुछ ना कुछ तो रियलाइज हो गया है, तभी तुम यहाँ पे भागती हुई आई हो। सुजुने कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना? तो रेवन कहता है हाँ हो सकता है, अब अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पे क्लूलेस है। अब तुम्हें पता होगा कि फर्स्ट ईयर्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा काम है, तुम्हें नहीं लगता? तो काफी अच्छे खासे चांसेस है कि स्कूल के लोगों ने उनको बता दिया है कि चीजें यहाँ पे काम कैसे करती है। तो आयनको जी सोचता है और वो कहता है कि जब हम लोग लास्ट अप्रैल में यहाँ पे आए थे तो हमें ये नहीं पता था कि स्कूल में चीजें कैसे वर्क करती है, तो क्या स्कूल ने जानबूझ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पहले से ये सारी बातें बता दी जिससे कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स आसानी से पार्टनर कर सके? या फिर सुजुने कहती है कि
ऐसा हो सकता है ना कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने खुद फिगर आउट कर लिया हो ये सब। तो रोहन कहता है कि ऐसा लगता है कि सारी की सारी क्लासेस ना अपने आप को एक तरीके से इकट्ठा कर रही है और ये काफी ज्यादा जल्दी है। ऐसा नहीं होता अगर इनके यहाँ पे आने से पहले कुछ खतरनाक ना हुआ होता। तो स्कूल में आते साथ ही इनके साथ कुछ हुआ है। तो सूजन कहती है क्या कहना क्या चाहते हो तुम, ये सारी बातें क्यों बता रहे हो मुझे। तो रोहन कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस तरीके से अपने ओपोनेंट्स को स्पेशल एग्जाम में हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो हरकतें करनी पड़ेंगी ना, जिससे कि मैं एंड में टॉप पे आ जाऊं। आयनको जी ये सोचता है कि पहली बात तो ये जो स्पेशल एग्जाम होने वाला है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें दूसरे स्टूडेंट्स को एक्सपेल करवाना है। इसका आउटकम इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी खुद की क्लास की एबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है और जिस स्टूडेंट के साथ उसको पेयर अप किया जाएगा। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो नॉर्मली हमें ऐसे स्टूडेंट्स को चूज करना है जिनकी फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस अच्छी है और जल्दी से जल्दी उन्हें हमारी क्लास में ज्वाइन करवाना है। लेकिन फिर चाहे ये सारी की सारी हम बातें सोच ले, लोअर क्लासेस के लिए फिर भी आसान नहीं होगा इस एग्जाम में टॉप करने का। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास 2C टॉप पे आ जाए। अगर वो किसी तरह क्लास 2A से लड़ने की कोशिश भी करते हैं फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से, तब भी वो उनको एकेडमिक पॉइंट से नहीं हरा पाएंगे और इसी वजह से उन्हें टॉप ओवरऑल स्कोर के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्हें रिवॉर्ड्स के बारे में सोचना चाहिए जो कि पेयर्स को मिलेगा। तो अब आपको पता होगा वो जो टॉप 30% के पेयर्स होंगे उनको इंडिविजुअल कंपटीशन में 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्लास कंपटीशन इनका मेन एम है ही नहीं, इनका मेन एम है जो इंडिविजुअल पेयर वाले एग्जाम्स होंगे। ओके, आयनको ये कहता है कि ऑब्वियसली बात है, ये बात अभी होरिके तक को समझ आ गई होगी, लेकिन वो रोहन को नहीं बताएगी। और वैसे भी अगर क्लास 2C क्लास 2A से कंपटीशन नहीं करेगी तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। रोहन यहाँ से जाने लगता है और वो यही कहता है कि अपना बेस्ट देना जिससे कि तुम पीछे न रह जाओ। तो सुजुने कहते हैं कि मैं तुम्हें भी यही सेम चीज बोलूंगी, जिसके बाद रोहन यहाँ से निकल जाता है। अब सुजुने कहती है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, हो सकता है कि जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं होगा इनको मनाना। तो सूरो कहता है कि फिर तो हमें उनसे जल्दी से जल्दी नेगोशिएट करना चाहिए, है ना, तो चलो फिर चलते हैं। तो सुजुने कहती है हाँ करना तो चाहिए, तो चलो। तो यार ये लोग यहाँ से जाते हैं। अब आयनको जी सोचता है कि ऐसा लगता है कि सुजुने ने भी नोटिस कर लिया ये चीज कि रोहन ने कितना टाइम स्पेंड किया उस क्लासरूम के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कम है कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पे सूरो अंदर आ जाता है रूम के और देख के शॉक हो जाता है। आयनको जी कहता है कि जब रोहन उस क्लास में गया था और जब वो उस क्लास से बाहर निकला, तब से लेके अब तक एक भी स्टूडेंट क्लास से बाहर नहीं आया है हॉलवे में, इवन क्लास के अंदर से एक आवाज तक नहीं आई है। तो सुजुने अंदर आती है और वो ये कहती है मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी आसान नहीं होगा। तो यार सूरो चिल्लाता होगा था भाई चल क्या रहा है इधर, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्लास के अंदर कोई होता ही नहीं है भाई। आयनको जी कहता है ऐसा लगता है कि क्लास 1D के साथ कुछ भी डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, जितना हमने सोचा भी नहीं था। तो सुजुने कहते हैं कि हाँ ऐसा लगता है कि ये पूरी ही क्लास बहुत ज्यादा बर्बाद है। आयनको जी कहता है कि होरिकेता की बैटल कल शुरू होगी जब वो फाइनली कांटेक्ट करेगी क्लास 1D के स्टूडेंट्स के साथ। मुझे भी अभी घर जाना है और OAA एप्लीकेशन के अंदर सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के नाम और अपीयरेंसेस याद करने हैं। तो जिस दिन स्पेशल एग्जाम पहले अनाउंस हुआ था उस दिन ही टोटल 22 सेट्स ऑफ पेयर बन चुके थे। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। यार नेक्स्ट चैप्टर में लाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली यार मैं वेट करता हूँ एक अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, बट रिस्पॉन्स नहीं आता तो यार आप समझ सकते हो यार फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, है ना। लेकिन चलो ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी सीरीज है जो हम कंटिन्यू करेंगे। तो यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।